Good morning, everyone. Welcome to 17th session of Yoga Vasishtha. Myself, Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization. Our mentor Yatin Joshi ji is also here with us. Welcome, Yatin. नमस्कार, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग योग वशिष्ठ ज्ञान सीरीज का 17वां श्रृंखला का 17वां सेशन आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ अपने मेंटर यतीन जोशी भी जुड़ चुके। यतीन जी, आपका भी स्वागत है और सभी अपने जो श्रोता है उनका स्वागत और जो सभी अपने व्यूअर्स है उनका भी स्वागत। सो लेट्स बिगिन। आपके जीवन के सभी सत्यों को देख लो एक बार। एक एक पहलू खोलते जाना अपने जीवन का। आपकी अपने पति पत्नी के साथ की रिलेशनशिप हो, अपने बच्चों को बड़ा करने का जो विचार है तुम्हारे मन में, उसको देख लेना। आध्यात्म में तुम्हारा जो रोल है, गुरु कृपा से बहुत कुछ हो ही रहा है, लेकिन तुम्हारा अपना भी रोल है उसके अंदर, पुरुषार्थ का महत्व। यस, उसको तुम देख लेना एक बार। हर एक एस्पेक्ट को अपने जीवन के एक एक एस्पेक्ट को खोल के देख लेना। उसमें तुम्हारी कौन सी ऐसी भावनाएं होंगी या तुम्हारे कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव्स होंगे जो तुम्हारे जीवन को रोक रहे हैं, बंधन पैदा कर रहे हैं, लिमिटेड बना रहे हैं, अनलिमिटेड होने में बाधाएं बन रहे हैं। सुन रहे हो? खास करके आध्यात्म के विकास की बात खोलना। व्हाट इज इट? अच्छा, जैसे हम इस पुरुषार्थ के महत्व की बात कर रहे हैं, हम अगर ये निश्चय करें कि इसके बाद हम जो चाहेंगे वैसे रियलिटी बनाएंगे, ये एक एंगल खोलोगे तो उसमें बाधा बनने वाला सबसे बड़ा फैक्टर तुम्हारा ही छोटापन होगा। सुन रहे हैं? अपने खुद के बारे में डर हो सकता है या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अपने आप में विश्वास की कमी हो सकती है। ये हो सकता है कि तुम्हें लगे, अरे लेकिन अगर ऐसा होने लगा, मेरे में इतनी शक्ति जगी, मैं इगोइस्टिक ना बन जाऊं, ये डर हो सकता है। यस, डाउट्स हो सकते हैं, होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, अगर नहीं हुआ तो ना यहां का रहूंगा ना वहां का रहूंगा। अच्छा, सिक्योरिटी जहां पर लगती है उनको त्यागने का मौका जब आए, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स आते हैं, उन सबको देख लेना और ये एक प्रश्न साथ में रखना, इज इट रियल? ये बंधन सत्य है क्या, या हमारे ही मन का खेल है? इज इट रियल?
तुम्हें अपने खुद के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, आप देखोगे। अच्छा, इस ग्रंथ की खासियत है, और इस ग्रंथ के एक्सक्यूज से हम बैठे हैं एक दूसरे के सामने। उसमें इस ग्रंथ की खासियत ये है, तुम्हारे मन की दिशा बदलता है ये। दुनिया से वो तुम्हें अपने आप की तरफ ले जाएगा। सुन रहे हो? यस। मैं कहता हूं थोड़ा सा करेजियसली घुस जाओ अंदर। जो भी डर आते हैं, पहले उन डरों को समर्पण करो और गहरे घुसते जाओ अंदर। सुन रहे हो? मैं एक गारंटी देना चाह रहा हूं आपको, कितना भी डरावना कोई चीज सामने आ जाए, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। You as these beautiful souls, ये एकदम प्रोटेक्टेड हो आप। ये विश्वास कर लो और लग जाओ आप आत्म खोज में। मैं 2 बार कह रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम्हें जब जब भी दिन में मौका मिले आंखें बंद करने का, 10 मिनट ही सही, कोई एक विषय लो, आंखें बंद करो, घुसो अंदर। दुनिया में जीते रहने की जो आदत पड़ी हुई है इतने हजारों सालों की, हजारों जन्मों की, उस आदत को बदल के अपने आप में जीने की एक आदत डालते रहेंगे। दिन में 4 घंटे मिलें, 5 घंटे मिलें, 6 घंटे मिलें, समय बढ़ाते जाना, आंखें बंद करते जाना। When you ask for help, you are assuming that you don't have help. Just drop this helplessness. तुम्हें किसी से क्या चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें हेल्प भी चाहिए? सुन रहे हो मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं, What is it that you want? जो भी चाह है त्याग दिया, हेल्प की जरूरत ही नहीं। किसी को तुम बदलना चाहते हो तो तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि गुरुजी इनको बदलिए। सुन रहे हैं मेरी बात? वो चाह भी त्याग के फ्री हो जाना। वो तुम्हें ना डांटे, ये भी चाह छोड़ देना। ठीक है, डांटे। कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है, ठीक है, नहीं समझ रहा। वो मुझे समझे, ये भी तो चाह ही है। सुन रहे? तुम्हारे मन की जो भी चाह है, जैसे हम कल वो पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे, याद रखने योग्य पर्सपेक्टिव्स, उसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी है, आई वॉन्ट नथिंग। यस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माने क्या? जब भी कोई चाह आई मन में, त्याग दिया उसको। सिंपल।
दूसरा पर्सपेक्टिव याद रखने जैसा है, मैं कुछ नहीं हूं। यानी इस मैंपन का कोई फ्लेवर उठता हुआ नजर आया, उसको त्याग के फ्री हो गए। अपने जीवन के लिए बहुत डायनामिक जीवन है। इस समय के लिए कुछ ऐसे संकल्प अपने मन में, कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस अपने मन में निश्चय करके रख लेना। कन्वीनियंस और कंफर्ट के ऊपर सत्य और सेवा को प्रायोरिटी देना है, ये गाइडलाइन है। यस। दूसरा, कुछ भी हो जाए हम कनेक्टेड रहेंगे। ये कितनी पोटेंट गाइडलाइंस है देखो। यस, गुरुजी हमें खाली करो। फैंटास्टिक। उस खाली होने में ही ये दो विभाग रख सकते हो, एक तो आई वॉन्ट नथिंग, दूसरा आई एम नथिंग। इन दो ही से ही भरते हो। मैंपन से भरोगे या अपनी इच्छाओं से भरोगे? इच्छाओं के साथ और भी कई इमोशंस आ जाते हैं। इच्छाएं पूरी ना होने पर फ्रस्ट्रेशंस, और इच्छाएं पूरी ना होने पर चिंताएं, और वो सब कुछ, वो सभी खाली होने में बस ये दो धारणाएं हैं, आई वॉन्ट नथिंग एंड आई एम नथिंग। अपने जीवन को समय देना। मैं ये जो 5 घंटे 6 घंटे की बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जस्ट बी विथ योरसेल्फ। सबसे पहली बात जो साधक को करनी चाहिए वह है मन की शुद्धि, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। वो प्रोसेस करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि बिना चित्त के शुद्ध हुए उसमें आत्मा का प्रकाश नहीं होता। मन शुद्ध हुए बिना न शास्त्र ही समझ में आते हैं और न गुरु के वाक्य। आत्मानुभव होना तो दूर रहा। इसलिए कहा है कि सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण से, सज्जनों के सत्संग से और परम वैराग्य से मन को पवित्र करो। ठीक है, ये याद रखना। तुम सुन रहे हो? तुम जीवन में कोई भी कार्य करो, सबसे पहले ये क्लियर रखना मन में, अगर तुम्हारा मन किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होगा, आत्मीयता का अनुभव हुआ होगा, वहां पर प्रेम और अपनापन है ऑलरेडी, कोई भी बड़े से बड़े कार्य भी बहुत सरलता से कर पाओगे। वो घर का कार्य हो, बिजनेस का कार्य हो या सेवा का कार्य हो, आधार बिलोंगिंगनेस में है। जहां आत्मीयता है वहां पर्सनल एजेंडास बैकसीट पे है थोड़े समय के लिए। जैसे ही आत्मीयता थोड़ी सी कम होने लगी, फ्रंट ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं वो। हैवंट यू सीन दिस इन योर लाइफ? यस। अच्छा, ना हर व्यक्ति के अभी तक के जीवन के अनुसार उनकी धृति अलग अलग है। धृति माने पर्सनल पावर, एकदम अलग अलग है। यस। अब तुम्हें अगर कोई कार्य करना है, ये एकदम प्रैक्टिकल विजडम है। देखो, तुम्हें अगर कोई कार्य करना है और उस कार्य में 7, 8, 10 लोग जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी लिमिटेशंस और अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स लेकर आ रहा है साथ में। यस। तुम्हें अगर किसी एक स्पेसिफिक लेवल का कार्य कराना है उनसे, या तो तुम अपना लेवल कम करो तो उनके साथ जुड़ पाओगे। सुन रहे हो? यस। या उनको इंस्पायर करके अपने लेवल पर उठाओ तो अपने लेवल का कार्य करा पाओगे। ये क्लियर है?
फ्रस्ट्रेशन का कहीं स्कोप ही नहीं है इसमें। फ्रस्ट्रेशन कब आता है? तुमने अपना लेवल कम किया और वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, स्वीकार नहीं हुआ उसका, तो फ्रस्ट्रेट डेफिनेटली हो जाओगे। सुन रहे हो? मेरा हमेशा से दूसरा वाला चॉइस रहा है। I believe in lifting up people to the level that we want to live life at. I believe in it. कारपेंटर्स से लेके, पेंटर्स से लेके, इलेक्ट्रिशियन से लेके, साधकों से लेके, टेक्नीशियन से लेके, सभी क्षेत्रों में, सुन रहे हो? I believe in lifting up people from wherever they are to higher level of performance. सुन रहे हो? उसमें जैसे ही लोगों को, आसपास के लोगों को, जो कनेक्टेड लोग हैं, उनको अपने अपने लेवल का जीवन जीने की जो आदत पड़ी हुई है, उसमें से ऊपर उठने का मौका आए, कुछ लोग उसको बहुत इजीली स्वीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते या नहीं करते। इफ यू आर विलिंग एंड एबल टू टेक केयर ऑफ दैट डिसएडवांटेज ऑफ दिस लेवल वे ऑफ लिविंग लाइफ, अगर आप लोगों को ऊपर उठाने की साथ साथ में उनका वो जो अनकंफर्टेबल होने का जो टेंडेंसी है उसको भी संभाल लो, तो उसके दो बहुत बड़े लाभ हैं। सबसे पहले, तुम्हें जिस लेवल का जीवन जीना है वो अचीव करते रहोगे कंटिन्यूअसली। नंबर 2, लोगों को हायर लेवल जीने का एक मौका मिलेगा तुम्हारे साथ। सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज है ही, अगर कोई डिस्कनेक्ट होके बैठ गया जजमेंट लेके, वो तुम्हें संभालना पड़ेगा। एक और जीवन का रहस्य, जीवन का सत्य याद रख लेना, अस्तित्व का कोई भी फैक्टर हो, बाहर की दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अंदर की दुनिया की कोई टेंडेंसी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो कुछ भी है, हर चीज दो साइड वाला सिक्का है। कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। क्लियर है? तुम सिक्का उछालो, हेड्स मांगा था, हेड्स आ गया, मैं कहूंगा सिर्फ हेड्स लो, है पॉसिबल? तुम हेड्स लेते ही टेल्स भी आएगा ही साथ में। तुम ऐसा जीवन नहीं जीने का चॉइस करो तो उसका एडवांटेज होगा, लेकिन डिसएडवांटेज भी होगा ही। यस, मैं ये कह रहा हूं, जीवन जीने की कला का रहस्य, यानी ये एक और पर्सपेक्टिव याद रखने जैसा, जैसे हम कल जो धारणाएं याद रख रहे थे, पर्सपेक्टिव याद रख रहे थे, वैसे ये एक याद रख लेना, जीवन दो साइड वाला सिक्का है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे ही। जीवन जीने की कला क्या है पता है? स्किलफुल वे ऑफ लिविंग क्या है? एडवांटेज के लिए किसी चीज को अपने जीवन में शामिल करना, लेकिन उसके साथ में आ सकने वाले डिसएडवांटेज के लिए मन तैयार रखना। ये जीवन जीने की कला है। तुम जब लोगों के साथ कार्य करते हो, 10, 12, 15 लोग जुड़े हैं तुम्हारे साथ, आत्मीयता के आधार पर कोई भी कार्य सरलता से होता जाएगा। ये एक फॉर्मूला है। यस। दूसरा फॉर्मूला, हर जीव का अपना अपना जीने का तरीका है, जिसको हम एजेंडा कह रहे हैं। यस। या तो उनको अपने लेवल पर तुम उठाओ, या तुम कॉम्प्रोमाइज करके उनके लेवल पर चले जाओ, ये तुम्हारा चॉइस है। मेरा चॉइस हमेशा से उनको उठाने का है, मुझे कॉम्प्रोमाइज करने में रस नहीं है।
कि अगर तुम्हें लगे कि अरे कोई लूज हो रहा है, उस समय में अपना स्टैंड बदल सकते हो। उनको इंक्लूड कर लेने के लिए थोड़ा सा नीचे चले जाओ। यस अच्छा, कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से जब इंटरैक्ट करते हैं तो उन भावों से इंटरैक्शन हो रहा है। चेतना का जो फ्लेवर होगा किसी एक व्यक्ति में, दूसरा व्यक्ति उस फ्लेवर के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। यस तुम अगर चेतना में शेर बन के बैठे हो तो लोगों को क्या अवेलेबल है रिलेट करने के लिए? एक शेर अवेलेबल है। तुम जब बकरी बन के बैठते हो तो लोगों को बकरी अवेलेबल है। सुन रहे? तुम्हें जैसा जीवन चाहिए, सुन रहे हो? लोगों का तुम्हारी तरफ का जैसा बिहेवियर चाहिए, उस बिहेवियर के लिए तुम्हारे अंदर जो भाव चाहिए। Are you listening? Yes. लोगों का तुम्हारी तरफ का जो बिहेवियर तुम्हें चाहिए, उस बिहेवियर के लिए तुम्हारे अंदर जो भाव चाहिए, अगर वो भाव बना के रखो तो लोग उस भाव को रिलेट करते रहेंगे। कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग फ्लेवर्स, isn't it? तुम कमिटेडली अपने अंदर आनंदमय प्रेममय भाव बना के रखो। जो व्यक्ति तुम्हारे पास आता है वो उसी भाव को रिलेट करेगा। यस कुछ समय तक थोड़ा एफर्ट से करना पड़ेगा, जब तक वो तुम्हारा नेचर ना बन जाए, तुम्हारा वो स्वभाव ना बन जाए, ऑटो पायलट टेक ओवर ना कर ले। यस किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कहीं अपना इमेज बनाने के लिए, या जो बनी हुई इमेज है उसको बनाए रखने के लिए, तुम जो अपने मन की स्थिति नहीं है वो दिखाने का प्रयत्न करते रहो। दंभ करते रहो, ऊपर ऊपर से कुछ दिखाते रहो। सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? तुम्हारी इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी। इंटेग्रिटी समझते हो? तुम्हारी अखंडितता, तुम्हारी होलनेस, कंप्लीटनेस, तुम्हारी बातों में जो दम है वो खत्म हो जाएगा। दो का सिर्फ 2.2 करके दिखाओ, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का इस्तेमाल करके किसी के सामने तुम बाजी जीतना चाहो। सुन रहे हो मेरी बात? Yes. कॉर्पोरेट लैंग्वेज में उसको कहते हैं स्कोरिंग ब्राउनी पॉइंट्स। सुन रहे हो? सबसे बड़ा घात तुम्हारी पवित्रता पर हो रहा है उसकी वजह से। सुन रहे? अपने खुद के वैलिडेशन के लिए, अपना वर्थ प्रूव करने के लिए, किसी और से प्रशंसा पाने के लिए, अपनी किसी पॉजिटिव ताकत का इस्तेमाल करने की इच्छा एक कार्ड की तरह, ट्रम्प कार्ड की तरह,
ये तुम्हें अपवित्र बनाती रहेगी। कुछ लोग जानबूझ के अपने बोलने के ढंग में थोड़ा सा एक्सेंट डालते हैं। शुरुआत कैसे हुई होगी कि ऐसा बोलते बोलते 2-4 लोगों को कुछ अच्छा लग गया होगा, प्रशंसा कर ली होगी और वो फॉर्मूला बन गया। सुन रहे हो? अपनी सुंदर ताकत वाली पॉजिटिव फैक्टर्स का इस्तेमाल करने का मन होना, ये मैं कह रहा हूं स्कोरिंग ब्राउनी पॉइंट्स। सुन रहे हो ये बात? और उससे मिलती हुई प्रशंसा से तुम्हें अपना सेल्फ वैलिडेशन मिले। वाह। सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण से, सज्जनों के सत्संग से और परम वैराग्य से मन को पवित्र करो। राग को त्यागने से वैराग्य है। यस, इच्छाएं त्यागने से अपने आप ही वैराग्य है। वेरी गुड। प्रिंसिपल्स जो हैं जीवन के, वो शास्त्र हैं। जो अभी जब वो जो फॉर्मूलाज बना रहे हैं, वो शास्त्र हैं अपने प्रिंसिपल्स। यस, शास्त्र के आधार पर जीवन या शास्त्र के विरुद्ध जीवन, ये तुम्हारा फिल्टर है। ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर में। यस, शास्त्र के आधार पर जीवन या शास्त्र के विरुद्ध जीवन, ये तुम्हारा ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर करते हैं तो फिल्टर क्या करोगे? अरे शास्त्र के आधार पर है, ये शास्त्र के विरुद्ध। गॉट इट? वेरी गुड। वैराग्य, शास्त्र और उदारता आदि गुण रूपी प्रयत्न से आपत्तियों को मिटाने के लिए अपने आप ही मन को ऊपर उठाना चाहिए। शास्त्राध्ययन, सज्जनों के संग और शुभ कर्मों के करने से जिनके पाप दूर हो गए हैं, उनकी बुद्धि दीपक के समान चमकने वाली होकर सार वस्तु को पहचानने योग्य बन जाती है। तुम अभी देखोगे तुम्हारे मन में कोई गड़बड़ वाला विचार आया, कुछ गड़बड़ हुई, इधर उधर आसपास में कुछ गड़बड़ हुआ, तुम्हारा मन देखो, शास्त्र अध्ययन, सज्जनों के संग और शुभ कर्मों के करने से जिनके पाप दूर हो गए हैं, वो प्रोसेस करके कई सारी चीजें छोड़ दी होंगी, उनकी बुद्धि दीपक के समान चमकने वाली होकर सार वस्तु को पहचानने के योग्य हो जाती है। जब भोगों की वासनाएं त्याग देने पर, इंद्रियों की कुत्सित वृत्तियों के रुक जाने पर मन शांत हो जाता है, तब ही गुरु की शुद्ध वाणी मन में प्रवेश करती है। जैसे कि केसर के जल के छींटे श्वेत और धुले हुए रेशम पर ही लगते हैं। अच्छा, अब गुरु की शुद्ध वाणी यानी क्या? एक तो शास्त्र वाला हो गया। आप ये देखोगे कई बार, अब ऐसे ऑलरेडी हो ही रहा होगा अपने बहुत सारे लोगों को, या अब होने लगेगा, आप कोई कार्य करने लगे और अंदर से ही गाइडेंस मिल गया। ये गुरु की वाणी है। जब मन में से वासना रूपी मल दूर हो गया, तभी कमल दंड में तीर के समान गुरु के वाक्य हृदय में प्रवेश करते हैं। जब वासना रूपी मल दूर हो गया मन से, वो प्रोसेस किया, मन खाली हो गया, तब घुस गया। और वो घुस गया माने क्या? वो गुरु तत्व जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है ही, प्रेजेंट है ही, वो अवेलेबल होने लगा तुम्हें।
हम लोग अभी ऋषि नित्य प्रज्ञा जी को सुन रहे थे। योग वशिष्ठ के बारे में चर्चा चल रही थी और काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स के बारे में उन्होंने आज हमें यहाँ पे बताया। जस्ट कुछ कीवर्ड्स जो हमने आज सुने, उन्होंने डर के बारे में, डाउट्स के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, ऐसे छोटे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं वो जब मन में आए तो बोलते हैं जस्ट एक बार प्रश्न जरूर पूछ लेना, इज इट रियल या अपने मन का खेल है। तो यतीन जी भी हमें बार बार बताते रहते कि स्वप्न की तरह देख लेना इसको, कि ये सारी चीजें सच में आर दे रियल, एक्चुअली थिंक अबाउट इट। बोलते कि यू हैव बीन टेकन केयर। जब भी आपके मन में से कुछ आता है तो बोलते सारे डिजायर, सारी इच्छाओं को त्याग कर जो आप पराधीनता में चले जाते हो, कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो बोलते वो पराधीनता छोड़कर पुरुषार्थ में आ जाओ, अपने सारी इच्छाओं का त्याग कर आप शांत हो जाओ। तो सोहम और सोआफ की बात करते हैं कि सोहम तो साथ में है, एंड देन सो व्हाट, कि कुछ हो जाए चीजों में ऐसा, सो व्हाट, ऐसा कुछ हो गया, उसने कुछ बोल दिया, सो व्हाट। जब भी आपकी प्राण शक्ति नीचे नीचे जाने लगी, आपको तकलीफ होने लगी, सफरिंग हो रही, तो जस्ट बोलो कि क्या फर्क पड़ता है एक्चुअली, सो व्हाट। पर्सपेक्टिव्स की बात की, आई वांट नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग। ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए, और ना मैं कुछ हूँ, कुछ। देन और एक उदारता और एक पर्सपेक्टिव भी बताया। देन और मन की और चित्त की शुद्धि, जो आज का विषय भी था, टॉपिक भी है, कि इस चित्त की या मन की शुद्धि को कैसे करे, तो परम वैराग्य बताया गया, सत्संग बताया गया, शास्त्रों का जो नॉलेज का जो श्रवण बताया गया, और उदारता बताया गया। आत्मीयता के बारे में भी बात हुआ, आई बिलोंग टू यू बारे में बात हुआ। देन बहुत ही बढ़िया उन्होंने आज टीम स्ट्रक्चर जो होता है, और जैसे आपको कुछ टीम में है, जो हम लोग अभी इसका अनुभव भी करे थे अपने साथ, अभी जो टीचर्स एंड वॉलंटियर्स ग्रुप है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करीबन 25-26 टीचर उसके साथ जुड़ चुके हैं, कई सारे वॉलंटियर्स उसमें इन्वॉल्व है। तो नेचुरली ये सारी बातें जो आज ऋषि जी बता रहे थे, वो सारी बातें पिक्चर में आ ही जाती है, कि हमें कैसे उस चीज को देखना चाहिए, कैसे उसको अपलिफ्ट करना चाहिए, सब लोगों की एनर्जी मिलके। तो बोलते सभी लोग अपने लिमिटेशंस के साथ आते हैं, और सभी लोग अपने स्ट्रेंथ्स के साथ भी आते हैं। तो वी नीड टू अपलिफ्ट दैट consciousness, be it a simple thing like giving a social media training, be it a simple thing like sharing whatever we have, we continue to learn from each other. तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, एक्चुअली देयर इज नो लीडर हियर, एवरीबडी इज लाइक अ सर्वेंट। सर्वेंट की तरह, एक सेवक की तरफ पे जब हम लोग अपने आप को उपलब्ध कर देते हैं, तो ये सारी चीजें होने लगती है। ये सारी चीजें भी के बारे में भी बात किया। देन बोलते कि जब भी आपके जीवन में कुछ आता है, तो उसको आप कभी भी एक कोई भी चीज, वो दो कॉइन के दो साइड उसमें जरूर जरूर होते भी है, डेफिनेटली उसमें दो साइड्स होते हैं। तो वो एक्सेप्ट करने की तैयारी रखना, कि कोई चीज हमने उठा ली, उसके एडवांटेज अपने साथ आएंगे, तो जरूर जरूर उसके डिसएडवांटेज भी आने की तैयारी रख लेना मन में। इट विल कम, एंड हमें वो स्वीकार करने की हमें भी मन की तैयारी होनी चाहिए। तो जब भी वो टीम की बात आती है, तो गुरुदेव की भी बात आती है, वॉक लाइक अ किंग बट बी अ परफेक्ट सर्वेंट। मतलब पूरा हम्बलनेस के साथ, पूरा इसके साथ अब चलो, लेकिन यू स्टिल वॉक लाइक अ किंग। तुम्हें ऐसे किसी के सामने बिल्कुल ये करके ऐसी जरूरत नहीं, यू आर ऑल्सो एट द सेम कॉन्शियसनेस। क्योंकि जरूर देख लेना, जब भी ऐसे कुछ मास्क लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, तुम्हें एक इमेज बनाने की जरूरत पड़ जाए, एक फेम नेम, तो बोलते उसमें तुम्हारी इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जो अखंडता है, तुम्हारा जो पवित्रता है, वो खत्म हो जाएगा। तो बी वेरी वेरी अवेयर कि आप किसी के सामने परफॉर्म करने का नाटक तो नहीं कर रहे हो, आप किसी के सामने जाकर कुछ दिखावा करने का बात तो नहीं कर रहे हो, कि मुझे कुछ दो शब्दों की प्रशंसा मिल जाए। तो बी अवेयर बोलते हैं इसके बारे में।
तो फिर बाकी सारे फिर भी बोलते हैं जो सेल्फ वैलिडेशन से देखते रहना कि जो वासना रूपी मैल है, फिर काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जो अपने को जकड़ लेता है इन चीजों में, कहीं इसमें तो हम लोग फंस नहीं रहे हैं। तो उस मैल को साफ कर कर गुरु तत्व का जो अनुभव है, जो बोलते हैं आपके अंदर ऑलरेडी है, उसके बारे में जरूर जरूर अपने आप को अवेयर कर लेना। ये सारी चीजें ऋषि जी बताते हैं। ऐसे ही मैं कल सोते समय और कल आज सुबह जब उठा तो वही थॉट्स मन में आ रहे थे, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये थॉट्स। 8:13 हो गए, another 2 minutes and 8:15 will invite Yatin ji to take over and share उनके जो ऋषि जी की जो बातें उनके बारे में और योग वशिष्ठ की बातें जो वो हमें बताना चाहते हैं उसके बारे में। तो देखो ये कोई भी चीज है ना, एक कीवर्ड अपनी जिंदगी में उतार लेना ना। तो पहला कीवर्ड है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट माने क्या, उस वक्त की जो परिस्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन को नॉलेज में परिवर्तित करने के लिए। इंफॉर्मेशन क्या माने, जो माहिती है जो अपने पास उपलब्ध होती है, जो लोग अलग अलग चीजों से उसको ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं। इंफॉर्मेशन हो गई, गूगल में बहुत सारी है। अप्लाइड इंफॉर्मेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यदि अपनी एनर्जी को या सामने वाले जो आपके ऑरा में उनकी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है तो वो नॉलेज बन जाता है। तब तक वो बस इंफॉर्मेशन है। इस बात को बहुत समझना। और ये चेंज हो रहा है एक्चुअली हर टाइम में। उस परिस्थिति, हमारा कॉन्शियसनेस का, हमारे मन की स्थिति, हमारे कॉन्शियसनेस का वो चेतना का स्तर और उस पर्सन के परिस्थिति, वो टाइम फ्रेम, ये चेंज होता है। इसलिए कुछ भी किसी ने भी, कृष्ण ने कही हो, बुद्धा ने कही हो, जीसस ने कही हो, मोहम्मद ने कही हो, किसी ने भी कुछ भी कहा हो जो हमें पढ़ने को मिलता है, उन्होंने उस वक्त उस परिस्थिति को लेके उस वक्त चीजों को कुछ बोला था। बोलते गुरुदेव अक्सर इसके बारे में बोलते, लोग उस चीज को पकड़कर उसको ठीक से ना समझकर उसके कॉन्सेप्ट बनाकर फिर there are so many blunders happening in the world is just because of that कि चीजों को पकड़ लिया। बोलते लिखा है भाई, देयर इज रिटन है, बाइबल में लिखा है, बोलते कुरान में लिखा है, एंड उसको लेके फिर कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, देन पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सेम थिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग। तो बोलते कि कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक चीज याद रखना। सेकंड चीज, रिलेटिव है सारी चीजें, ये हमेशा याद रखना। एक वक्त का सत्य है, उस सत्य की परिभाषा जैसे टाइम बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में पृथ्वी प्लेन है, सपाट है, ये कुछ लोगों के लिए सत्य था, बिकॉज दिखता है वजह से तो सपाट है भाई पृथ्वी। थोड़ा ज्ञान बढ़ा तो बोलते सत्य बदल गया, पृथ्वी सपाट नहीं, पृथ्वी तो स्फेरिकल है। तो जो तुम्हें जो लगता है ना, उसमें सत्य को एक हमेशा एक चीज में जरूर नापना। पहला मैंने कॉन्टेक्स्ट बोल दिया, दूसरा मैं रिलेटिव बोल दिया, तीसरा चीज याद रखना कि जो भी हम लोग ये पंचेंद्रिय से ग्रहण कर रहे हैं ना, इट्स अ परसेप्शन। हमेशा हमेशा याद रखना कि सत्य में और परसेप्शन में हमेशा अंतर होगा। बिकॉज हमें ये सारे जो पंचेंद्रिय है ना, दे कैन फूल यू, दे मे फूल यू। वो जो आंखें देखती है ना, वो तुम्हें सत्य दिखा रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो तुम सुन रहे हो वो सत्य होने की कोई गारंटी नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी, बिकॉज तुम जो परसीव कर रहे हो सारा परसेप्शन है एक्चुअली, सत्य कुछ और हो सकता है। इसको हमेशा हमेशा याद रखना। एंड देन द और एक कीवर्ड है पॉसिबिलिटीज। सारी चीजों की पॉसिबिलिटीज है, हमेशा याद रखना। कुछ भी नॉलेज सुनते समय, कुछ भी ज्ञान को अर्जित समय, ऑलवेज हैव अ पॉसिबिलिटीज कि दूसरे चीज का होने का स्कोप, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल जरूर होती है। बिकॉज देख, जो ब्रह्मांड में जो एनर्जी जो है ना, जिसकी डिवाइन एनर्जी, चेतना, कॉन्शियसनेस, उसकी जो हम लोग बातें करते रहते हैं, उसको देखो एक चीज हो जाती है, तुम्हारा समुद्र में वो सुनामी ला लिया नो, वही एनर्जी, उस एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे लिए वो सुनामी है, या उस एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमने उसको डैम में ऐसे रख लिया और उस डैम से तुम उसको पावर प्लांट में
टाइडल पावर प्लांट में उसको कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, माने तुम अपने फायदे के लिए उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो या अपने उससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, उसको एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट इज जस्ट एग्जिस्ट, वो एनर्जी वैसे एग्जिस्ट करते, वो चेतना का जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है उसमें वो एनर्जी जस्ट एग्जिस्ट करती है, एंड बाकी सारी चीजें इट्स ऑल हैपनिंग। उसमें हम लोग एज ए ह्यूमन रेस अगर छोटी से देखा जाए तो एक ह्यूमन रेस ने उसको लेके कुछ तो अपना एक थ्योरीज बना लिया, अलग अलग थ्योरीज ना, इसलिए वो हर एक थ्योरी को बिलीव करने वाले लोगों ने अपना अपना एक ग्रुप बना लिया, फिर अपना अपना एक धर्म बना लिया। दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स बना लिए अपने अपने। इन चीजों को हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा इस चीजों, तो फंसने का चांस बहुत कम हो जाएगा। वेरी I have taken 3 more minutes actually, अपने 8:15 बोला था, so I'll stop here. Please use these things in all this context. Over to you, Yatin. Please continue. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है। ऑलरेडी ऋषि जी ने काफी चीजें क्लियर की थी। एक एक पॉइंट उसमें आया था कि गुरु की वाणी अगर हमें हमारे अंदर जानी है तो मन की शुद्धि होनी चाहिए, और मन की शुद्धि के लिए मन वासना रहित होना चाहिए। तो हम यूजुअली एक चीज में फंस जाते हैं, और वो ये होता है कि जब योग वासिष्ठ पढ़ते हैं या भगवत गीता या बाकी चीजें भी पढ़नी शुरू करते हैं, तो हमारे जो रेगुलर कर्म कांड है उसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं होता। योग वासिष्ठ में तो ये भी कहा गया है कि कि जो तप है, दान है, धर्म है, तीर्थ यात्रा वगैरह है, तो इसका कोई असर नहीं होने वाला करके, है ना। तो फिर क्या ये सब यूजलेस है? ये सबसे पहले प्रश्न आना चाहिए, क्या हम ये सब छोड़ दें? तो मैं थोड़ा उस एस्पेक्ट पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि मन की शुद्धि ये काफी जरूरी है। जिसका मन शुद्ध नहीं है उसमें ये सारा ज्ञान आसानी से नहीं आ सकता। और हम अगर योग का एक जर्नी देखें, अभी हम ये जो कुछ सीख रहे हैं योग वासिष्ठ, ये इसमें एक शुरुआत कहाँ से होती है? मुमुक्ष व्यवहार से। ठीक है, श्री राम जी का वैराग्य आया, उसके बाद उन्होंने मुमुक्ष व्यवहार मतलब जिसको मोक्ष की अपेक्षा है उसको मुमुक्षु कहते हैं, और उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए उसके बारे में कहा। तो यूँ कहिए कि थोड़ा उसमें यम नियम, ये सारी जो अष्टांग योग की जो शुरू की बातें आती हैं, यम नियम, इसमें कहा गया है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किसे आपने प्रेम से रहना चाहिए, हाँ, अपने मन में कुछ किसी के बारे में घृणा वगैरह ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। ये थोड़े थोड़े लक्षण बताए हैं। उसके बाद फिर आसन में इसमें इतना स्ट्रेस नहीं दिया, लेकिन प्राणायाम डेफिनेटली कहा है। हम जब निर्वाण चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे प्राणायाम के बारे में भी कहा है, और उसमें प्रत्याहार भी आता है अपने आप से, और धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीजें तो फिर कई मेडिटेशन है उसमें तो है ही है। और समाधि अवस्था मतलब खाली आंखें बंद करके बैठने के लिए ही नहीं है, जीते जी भी मन के अंदर वो समाधि की अवस्था रहे, लेकिन बाहर की तरफ हम एक आम आदमी की तरह रहे, ऐसा एक उसमें पर्सपेक्टिव दिया गया है। लेकिन इन चीजों को अचीव कैसे किया जाए, मुमुक्ष व्यवहार को भी अगर ठीक से समझना है तो कैसे किया जाए? तो हम थोड़ा एक साधारण इंसान का जर्नी अगर देखें कि वो कैसे कैसे धीरे धीरे इस पाथ पे आता है। हो सकता है पहले के कुछ इंप्रेशंस हो जिसकी वजह से डायरेक्टली सीधा आके ध्यान प्राणायाम में बैठ जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन ऑर्डिनरी ये होता है कि वो कभी मंदिर में जाना शुरू करता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे भगवान के ऊपर श्रद्धा होने लगती है। भगवान के ऊपर श्रद्धा होने के बाद फिर घर में भी ठीक से पूजा वगैरह करेगा। फिर पूजा करने के बाद धीरे धीरे उसको लगता है कि हाँ, मुझे अभी उपवास वगैरह भी करने चाहिए। हाँ, ये सारी जो चीजें होती है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाके जाके, तो वहां पे मन ही मन में शुद्धि भी होनी शुरू हो जाती है। ये सारे मन की शुद्धि के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ये ऐसा मुश्किल है कि जो सारी दुनिया में उलझा हुआ है उसको सीधा एकदम बिठा के एकदम से क्लीन किया जाए, ये थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होती है। कभी आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि गुरुदेव अगर एनलाइटेंड है, अगर आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से है ऑलरेडी, ठीक है, तो फिर ये जो सारे ग्रंथों में कहा गया है कि
तप करने की आवश्यकता नहीं, उपवास करने की आवश्यकता नहीं, तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, पूजा करने की आवश्यकता नहीं। तो गुरुदेव तो सारी चीजें कराते हैं, होम भी कराएंगे, मंत्र भी सिखाएंगे, है ना, स्तोत्र भी सिखाएंगे, और उसके बाद ये जो अलग अलग स्तोत्र है उसके ऊपर कमेंट्री भी करेंगे। हम उपवास भी करेंगे, खुद भी करते हैं, नवरात्रि का उपवास करते हैं, महाशिवरात्रि का करते हैं, और हमको भी एनकरेज करते हैं कि ये सब करें। तो इन सारी चीजों की जरूरत ही क्या है? अगर सीधा ज्ञान मिल गया योग वशिष्ठ से, भगवत गीता से, कहीं से, बैठ जाओ आराम से, फिर इन सारी चीजों की जरूरत क्या है? ये प्रश्न कभी मन में आना चाहिए। तो इसकी जरूरत है, उनके लिए नहीं है, लेकिन वो देखते कि सारे लोग उस लेवल पे नहीं है। वो एक प्रवास, वो जर्नी होना आवश्यक होता है। तो अपने आप को कभी समझे कि मैं किस स्थिति में हूँ। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये आसानी से नहीं आ पा रहा है ज्ञान, तो चलो थोड़ा नीचे आते हैं कि क्या मैं अपनी पूजा में ठीक से हूँ। इन सारी जो पूजा उपवास वगैरह, इनका ना अपना महत्व है। उनका महत्व है डिसिप्लिन लेकर आने के लिए। ऐसा यूजुअली कहा गया है कि जो कर्म कांडों में काफी समय उलझे रहे हैं, उनमें जो डिसिप्लिन आती है, वो डिसिप्लिन उनको ज्ञान में भी एकदम काम में आती है। अगर आप रोज के आदी हैं कि आप यूं कहें संध्या वंदन कर रहे हैं, तो फिर बराबर सूर्योदय के समय आप उठेंगे, संध्या वंदन करेंगे। कभी ऐसा मन में आता है नहीं अभी छोड़ो, मुझे क्या करने की है जरूरत, या फिर नींद आ रही है? तो हमारे संस्कृति में ना उसके साथ डर भी अटैच किया है। ठीक है, उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है कि अरे मैंने अगर आज संध्या वंदन नहीं किया तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, वो एक एस्पेक्ट होता है। तो उसकी वजह से हम आदत बना लेते हैं सुबह जल्दी उठने की, और एक समय तक जब ये आदत बन जाती है ना, हम कट्टर भी बन जाते हैं कि हाँ अभी सुबह उठ के ही करना है, उसमें कोई स्कोप नहीं है। क्रिया के साथ भी हमारा यही होता है, सुबह 6 बजे सेशन शुरू हो रहा है, तो जाना है मतलब जाना है, बाकी कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई कितना भी करके आए। जब वो कमिटमेंट हमारे अंदर आ जाती है, इन चैनल्स के माध्यम से, उपवास करने के माध्यम से होगी, या साधना के माध्यम से होगी, पूजा के माध्यम से होगी, तो उसके बाद हम जब ज्ञान लेना शुरू करते हैं, उस वक्त ये ज्ञान हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। योग वशिष्ठ के बारे में मैंने अभी तक जितने भी लोगों से बात की थी, जितने भी सेशंस लिए, इंटरेक्शंस हुए, तो ये काफी लोगों ने बताया हो कि मैंने किताब तो हाथ में पढ़ ली लेकिन पूरी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वही कमिटमेंट ढीली पड़ गई, है ना। हमने कई बार ऐसी चीजें उठाई हैं अपने हाथ से कि ज्ञान में रहेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं और एंड तक नहीं ले जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हार जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रिपरेशन थी पहले की, वो जो फाउंडेशन है वो पक्का नहीं रहा। तो आप किसी भी माध्यम से, चाहे क्रिया के माध्यम से हो, या पूजा के माध्यम से, या उपास के माध्यम से हो, आप उतने सख्त बन सकते हैं कि अभी कुछ किया तो कर लेंगे। हम टेररिस्ट को यूजुअली देखते हैं उनकी कमिटमेंट के बारे में, वही एनर्जी है, वो निगेटिविटी की तरफ जा रही है। लेकिन अगर यूँ कहा जाए कि जो भी टेररिस्ट हैं, खास करके मुस्लिम टेररिस्ट, तो वो अपने धर्म के बारे में काफी कट्टर रहते हैं। रोजे पालेंगे मतलब रोजे करेंगे ही करेंगे। तो जो रोजा कर रहा है वो सुबह से लेकर शाम तक अगर बिना कुछ खाए रह सकता है, तो उसकी कमिटमेंट देखिए, उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए आसान है, मैं अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। कभी शरीर तकलीफ देना शुरू करता है, फिर कहता है कि उसको कहा जाता है नहीं अभी करना है तो करना है, फिर मन उसमें तकलीफ देना शुरू करता है। वो अलग अलग एक्सक्यूजेस देता है कि नहीं चल जाता है, ये होगा वो होगा, ये अलाउड है ये अलाउड नहीं है, उसमें फंसने की कोशिश होती है। तो अपने आप को देखें कि हमारे जीवन में ऐसी कोई चीजें है क्या कि जो हमारी कमिटमेंट बांध नहीं रही। ये जब कमिटमेंट आनी शुरू होती है ना, ऐसे जो कर्म कांडो जिनको कहा जाता है, उसके माध्यम से भी मन शुद्ध हो जाता है। जब ये मन शुद्ध होगा उसके बाद ये नॉलेज हम एब्सॉर्ब करेंगे। कहा गया है कि वासना रहित मन ये शुद्ध होगा, पर वासना रहित कैसे हो, वो भी प्रश्न आना चाहिए। वासना से कैसे छूटे? वो बोल तो दिया छोड़ दो करके, तो यहाँ पे वो डिसिप्लिन आपके काम में आएगी कि आप वासना छोड़ना है, तो बार बार आपके ऊपर वो बम्बार्डमेंट होना चाहिए ज्ञान का, कि हाँ ये सब जो है वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं, उससे तृप्ति नहीं मिलती। वासनाएं सारी हम एक्सटर्नल होती है, असली आनंद अंदर है। पर ये ज्ञान भी लेने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए भी एक अच्छे शिष्य की तरह हमें वहां पे बैठ के वो सब कमिटमेंट से लेना चाहिए। हम वहीं पे ढीले पड़ जाते हैं कि ज्ञान लेना तो है, लेकिन वो लेने के लिए हमारी कमिटमेंट नहीं होती। कई बार देखिए एडवांस कोर्स चलता है, एडवांस कोर्स में कितनी कमिटमेंट होती है हमारी, है ना। कई लोग उसमें ढीले पड़ जाते हैं। गुरुदेव हमारे टीचर जो भी होते हैं सब बोलते हैं कि नहीं ढंग से देखो, ये करो, अपना ध्यान रखो, लेकिन हम छोड़ देते हैं। तो इस बात को थोड़ा
समझे, मन की शुद्धि के लिए हम एक बार फिर से शुरू तक आ जाए, देखें अपने आप को कहाँ पे हैं, क्यों ढीले पड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, ज्ञान लेने के लिए, बार-बार किताब पढ़ने के लिए, बार-बार इन सत्रों में बैठने के लिए अगर हम लूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा वो जो स्टेजेस है उसमें थोड़ा एक स्टेज आके उसको फाउंडेशन पक्का करें, फिर आगे जाने की कोशिश करें। ये एक बात थी। दूसरी बात यहाँ पे कही गई थी ऋषि जी ने कि आई वांट नथिंग, ये भी एक बाइंडिंग होता है ना? हमने इसको थोड़ा टच किया था कल परसों कि जीवन में हम लोग जब संत बनना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपने मुझे कुछ ऑफर भी किया तो नहीं, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। बाहर दिखाने के लिए तो होता ही है, अंदर में पता नहीं क्या होता है, लेकिन यूँ समझिए कि अंदर में भी उस लेवल तक पहुँच गए कि नहीं मुझे साधन सामग्री नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बाँध दे सुख यानी जो मटेरियल प्लेज़र है, वो मुझे बाँध देते हैं। तो ये अच्छी भावना है कि नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ हम सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ों को ही नहीं चाहिए करके बोलते हैं। जब नेगेटिव चीज़ें आना शुरू होती हैं जीवन में, किसी वजह से शारीरिक दुःख आ गया, किसी वजह से मानसिक दुःख आ गया, किसी वजह से आजू-बाजू में कुछ घटनाएँ ऐसी घटने लगी, तो फिर हम वहाँ पे कंप्लेंट करना शुरू करते हैं कि ये भी नहीं चाहिए, राइट? ये क्यों होना चाहिए? ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो वहाँ पे वो जो नहीं चाहिए का फ़ोर्स होता है ना, यहाँ पहली टेंडेंसी में त्याग होता है। दूसरी टेंडेंसी में, दूसरी सिचुएशन में जब नेगेटिव आ रही है, तो वो त्याग नहीं होता। वो होता है कि अपने आप को बचाना है। ये क्यों आ रहा है मेरे जीवन में? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो ये जो नहीं चाहिए की टेंडेंसी है, उसमें भी कहीं तो हम कहते हैं कि चाहिए, हाँ? मुझे आई डोंट वांट, है ना? तो उसमें वो वांटिंग आ रही है कि आई डोंट वांट नथिंग, ठीक है? नथिंग आई वांट, इस तरह से देखा जाए कि मुझे नहीं चाहिए। तो चाहिए की भी एक डिमांड होती है। तो उस डिमांड को समझें, और इसीलिए योग वशिष्ठ हमें इस बात को थोड़ा अलग से कहा गया है कि डिमांड को भी ड्रॉप करो। अगर आप किसी चीज़ से अटैच नहीं हो ना, तो जो आएगा उसको ले लो। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे किसी ने घर में अच्छा खाना ऑफ़र कर दिया, सात्विक है, ठीक है, तो नहीं, नहीं मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो एकदम रूखी-सूखी रोटी ही खाऊँगा और फिर ये क्या कहेंगे उसको छप्पन भोग नहीं खाऊँगा, ऐसा नहीं। जो आ रहा है उसको स्वीकारने की हमारी एबिलिटी चाहिए, उसको उतने ही डिटैचमेंट से, उतने ही वैराग्य से एन्जॉय करें। लेकिन उसके साथ अगर कुछ दुःख भी आते हैं, तो उसको भी उतने ही वैराग्य से हमें लेना चाहिए। तो जो संत होते हैं ना, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के यहाँ गए और खाने में उनको बहुत अच्छा मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आने-जाने के लिए फ्लाइट का टिकट दे दिया तो भी एन्जॉय करेंगे, और कहा नहीं चल के जाओ या एसटी का अगर लाल डब्बा है उसमें बैठ के जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों चीज़ों को एक ही तरीके से खाते हैं। मेरा इसमें हम आगे पढ़ेंगे, कहीं-कहीं ये रेफ़रेंस आता है कि लाइफ को जो आता है उसको एन्जॉय करना आना चाहिए। मैं ये एक एग्ज़ाम्पल फिर से कभी दूँगा, आज ट्राई कर लीजिए अपने आप में। आज जो भी घर में नाश्ता बनेगा या खाने के लिए बनेगा, देखिए आपके पसंद का है कि नहीं? अगर है तो एन्जॉय करें, नहीं है तो जो चीज़ आपको पसंद है वो समझ के एन्जॉय करें। हमेशा ये उदाहरण देता हूँ कि करेले की सब्ज़ी बनी है, लेकिन आपको अगर पनीर पसंद है, तो जाके कंप्लेंट करने में मतलब नहीं कि यही क्यों बना है, वही क्यों बना है। उसको भी एन्जॉय करें, हाँ ठीक है, आज मैं पनीर की सब्ज़ी खा रहा हूँ। कोई बोला नहीं पनीर नहीं करेला है, तो कहिए आपके लिए करेला है, मेरे लिए पनीर है, ठीक है? ये होना चाहिए। सिचुएशंस ना ऐसे आ जाती हैं, हम कहीं पे कभी तो वासना रखते हैं और थोड़ी-थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और एक छोटा-सा उदाहरण देके फिर रुक जाऊँगा। यूँ समझिए मैं कल कल रात की बात होगी कि रात को सोते वक़्त दूध और थोड़ा उसमें घी डाल के पीने की आदत। तो यूजुअली मैं चीनी लेता नहीं, क्योंकि पता है चीनी कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, अच्छी नहीं है। पर कल मन ने कहा कि नहीं थोड़ा आज चीनी ले लो, थोड़ा मीठा दूध ले लेते। दिन में कहीं तो कुछ खाने में आया कि जो थोड़ा तीखा था, जिससे मेरा ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। तो चलो थोड़ा मीठा खा लेते। तो दूध में गरम दूध था, आधी चम्मच चीनी डाल के ले लेंगे ऐसा मन में विचार है। अभी चीनी ढूँढने गया किचन में, थोड़ी देर रात हो चुकी थी, तो मुझे चीनी कहीं मिली नहीं, तो पता चला शायद खत्म है करके। अभी इस वक़्त अगर ये हुआ कि मन ने इच्छा की थी कि यार आज चीनी डाल के दूध पी लेते, कभी तो मन में इच्छा होती, और अभी चीनी मिल ही नहीं रही, तो गुस्सा हो गया कि यह ऐसे कैसे हो सकता है? ये एक चॉइस था। दूसरा मन को बताओ आज तेरे मन में चीनी थी ही नहीं, तेरी किस्मत में चीनी थी ही नहीं। अच्छा है चीनी नहीं है करके, क्योंकि वो भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो छोड़ो, एन्जॉय करो, जो दूध है उसको ही मीठा समझो, वैसे भी गाय का दूध है, वैसे भी मीठा होता है।
तो उसको मीठा समझ के एंजॉय कर लो, क्या बात है, ऐसा समझो चीनी है करके। दो चॉइसेस हमारे सामने रहते हैं उस वक्त, है ना। कहानी है इसलिए बता रहा हूँ। ये हमें स्वीकारना आना चाहिए, जो भी है उसको एंजॉय करने की एबिलिटी आनी चाहिए। हाँ, वही असली फ्रीडम होता है। ये यहाँ पे जो वासनाओं को छोड़ो, ये सारा जो कहा जा रहा है ना, वो एक जर्नी है। इस हद तक पहुंचना ये एक जर्नी होती है। तो अपने आप को हमेशा इवेलुएट करते रहना, मैं कहाँ पे हूँ, किस लेवल तक हूँ, उसके लिए जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वासनाओं से खाली मन है तभी गुरु की वाणी आएगी, स्वीकारी जाएगी। कि अगर है तो मन में सचमुच कितना होता है ना। ये मन खाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग वासिष्ठ पढ़ते पढ़ते ही ऐसी कई सारी चीजें होती है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट से टोटली अलग है। हम ये स्वीकार ही नहीं सकते कि ये सारा सपना है। तो कैसे स्वीकारें, क्योंकि वहां पे हमारा मन खाली नहीं है। हमने पकड़ के रखा है कि ये सब कुछ देख रहे हैं वो सच है। अब जब तक वो पकड़ के रखा है तो नई चीजें आएगी नहीं ना। तो इसीलिए मन को खाली करना जरूरी है। कैसे खाली करें, तो यही बार 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 उसके ऊपर इम्प्रेशन बनाने में। वो बनाने के लिए हमें क्या प्रॉब्लम होता है, हमारी कमिटमेंट कम हो जाती है, हम नहीं टाइम दे सकते। तो फिर वो कमिटमेंट पक्की करने के लिए क्या करनी चाहिए, तो फिर ये थोड़ा ज्ञान, थोड़ा कर्मकांड, ऐसी चीजों से लेके अपनी कमिटमेंट को पक्का करें, ताकि यहाँ पे आप अपना पैर जमा के रख सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकेंगे। समय क्या हुआ है, 8:33। ठीक है, कोई बात नहीं। पर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, जो ऋषि जी ने कुछ कहा था, या कोई डाउट है तो जरूर। किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछें। कहते हैं संतों के मुख से ज्ञान निकलता है जब आप प्रश्न पूछते हो। हाँ दिनेश जी बोलिए। हाँ, ये मॉर्निंग में प्रोग्राम कितने बजे शुरू होता है सर? अपना मॉर्निंग का जो प्रोग्राम होता है वो शुरुआत होती है 6 बजे अपनी साधना से। तो बोल रहे थे ना, एक दिन 6 बजे उठना है, जाना है, करना ही है। सो दैट इज वेयर इट्स 6 बजे चालू होता है। 6 बजे से 7 बजे तक जिन्होंने आर्ट ऑफ लिंक का कोर्स किया हुआ है उनके साथ साधना होती है। 7 जी बजे जी के सेशन ओपन हो जाता है। 7 बजे के बाद हम लोग आधे घंटे के लिए ध्यान करते हैं जो जी। हाँ, ओपन। मैं आज लगाया था तो मेडिटेशन आ रहा था हाँ हिंदी का। तो वही मैंने कहा पूछता हूँ, मेरा कितने बजे लगा, टाइम ही नहीं है, लिंक है मगर टाइम ही नहीं है। पूछूं आज आपसे। हाँ। तो काका 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक हम लोग ध्यान करते हैं। जो भी जी ओपन कॉल है, आर्ट ऑफ लिंक किया है नहीं किया है डजेंट मैटर। आप आके 7 बजे के बाद ध्यान करने में जुड़ सकते हैं यहाँ पे। एंड 7:30 जी, मैं बजे तो हम, ऑटोमेटिक कोर्स भी किया हूँ सर। हाँ हाँ, और 7:30 बजे हम लोग योग वशिष्ठ का सेशन शुरू जी करते हैं। ओपन टू ऑल है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। किसी को भी हम लोग इनवाइट कर सकते हैं इसमें 7 बजे के जी बाद। जी 8 बजे तक आपको कोर्स किया हुआ ना जरूरी है। जो जहाँ जी पे जी। जो हाँ वो पता जी। हाँ नहीं रहे, समझ भी नहीं आएगा कि चल क्या है। जी जी। ओके। कल मेरे पास लिस्ट आ गई थी सर, हेलो 14 लोगों की। तो हेलो करीब मैंने 14 हाँ जी, लोगों की लिस्ट मैडम ने जय भेजी थी। गुरुदेव। जय गुरुदेव। आ जाएगा देखो। वो हाँ, वो क्या मैं पूछती हूँ कि वो अपने घर में जो पानी का मटका रखते पनियारा उसको बोलते हैं, वहां दिया जलाते हैं, तो वो जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? कोई बोलते हैं कि वो पितरों का दिया होता है इसलिए नहीं जलाना चाहिए। तो यतीन भैया आप उसको स्पष्ट कीजिए। मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है अभी तक कभी। अलग अलग कल्चर में होता होगा, मैंने इसके बारे में अभी ऐसा। हमारे गुजराती लोग में ऐसा है कि हाँ, पनियार पर दिया जलाते हैं, लेकिन कई संत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं जलाना चाहिए, वो पितृ का दिया होता है तो उसको रोज नहीं बुलाना चाहिए मतलब। और कोई बोलते कि नहीं, ये पनियारा बहुत पवित्र चीज है घर में, तो उसके ऊपर दिया जलाना चाहिए। अच्छा। ये कल्चर तो मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन उसके पीछे अगर कंसेप्ट है कि पितरों को रोज बुलाना चाहिए या कुछ, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। अपने यहाँ तर्पण का कल्चर है, रोज तर्पण किया जाता है। तो अगर वो उसका एक दिया जलाने का रूप से होता है तो कोई गलत नहीं कर सकते। डू यू हैव एनी क्वेश्चन?
हेलो, गुड मॉर्निंग। वो जो 10 मिनट दिन भर में हमको अंदर जाना है ऐसे बोला था ना, तो उसका मतलब समझ में नहीं आया। गोइंग इनवर्ड्स मतलब वो कैसा करना है? जो बताया 10 मिनट अपने आप में रहे ऐसा कहा है उन्होंने। जब भी मौका मिलता है 10 मिनट भी मिले तो ऐसा कहा है उन्होंने। हाँ हाँ, 5-10 मिनट में, तो वो उसका क्या मतलब है, मतलब, और वो कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? आपने ध्यान वगैरह किया है? सहज समाधि कोर्स या ऐसा कुछ सीखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो नहीं किया है। कोई बात नहीं। हमारे सेंसेस ये हमेशा बाहर की तरफ होते हैं, है ना। इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कि किस तरह से अंदर जाया जाए, लेकिन हम हमेशा आंखें खोल के इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है उसका परिणाम हमारे ऊपर करवा लेते हैं। या फिर यहाँ तक होता है कि सुनते हैं बातें। तो अंदर जाने का प्रवास जो है वो ये सारी चीजें पहले तो सेंसेस को बंद करना चाहिए। ऐसी जगह रहे जहाँ पे हम कुछ सुने नहीं। हम चाहिए तो आंखें बंद कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन और अपनी त्वचा को भी हम रोक सकते हैं कि कोई टच ना करे करके। लेकिन सूंघना और सुनना ये हमारे बस के नहीं होता जब तक हमें वैसी प्लेस नहीं मिली। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा अगर देखे कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीजों का परिणाम कैसे होता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ, ये सारे जो विचार अपने आप में करने लगते हैं। तो वो 10 मिनट का जो है 10 मिनट ही सही ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि 10 ही मिनट हो, वो नहीं हो सकता है। तो ये देखिए कि मैं मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा फेवरेट यही है कि हम जब क्या कहते हैं उसको, एक तरह से अपने आप को एनालाइज करने शुरू करें कि मैं किसी चीज के बारे में कुछ विचार कर रहा हूँ तो ऐसा विचार मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या मेरा ये असली विचार जो विचार है वो मेरा असली विचार है या कहीं और से आया हुआ है ना। कोई भी एक चीज पकड़ो, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई एक चीज पकड़ के उसके बारे में विचार करना शुरू। तो आप अगर अपने जीवन में कुछ कर रहे हो, यूँ समझिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके बारे में आपके मन में कुछ अचीवमेंट करने की जैसी हो, तो देखिए कि कोई क्या है जो आपको रोक रहा है, क्या है जो आपको उन्होंने तो शुरू में कहा था कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है, हम काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हम ही खुद जिम्मेदार होते हैं, है ना। अपना छोटापन ही आड़े आ जाता है, अपना डर आड़े आ जाता है। तो देखिए कि ऐसा क्या हो रहा है, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाह रहा हूँ और उसको कौन है जो रोक रहा है, क्या है वो जो रोक रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार जरूर कर सकते ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, जो बात आई थी, यदि आपने अभी तक ध्यान करना कैसे करना और अभी तक किया है तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स आई मेडिटेट क्लब http imeditate.club करके एक पोर्टल है, वहां पे सारे डिटेल्स आपको, तो जरूर आप कीजिए इसको एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट इट। यस और श्योर। हाँ, श्योर श्योर। और किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। फिर से कल मिलेंगे। अच्छा, कल से अपना कोर्स शुरू होने जा रहा है 4 दिन के लिए। सो यतिन, व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक कैन वी टेक अ ब्रेक ऑफ 4 days और वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? क्या करना है, कैसे करना है? चारों दिन हमें 2-2 बैचेस है मॉर्निंग में। हैं। सो मेरा भी वही है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों है। so can we continue this session after 4 days? Is that okay with everyone at TNG and सब? 4 दिनों, हाँ, चलेगा। गुरुदेव का बर्थडे भी है तो कमिटमेंट लिया है, तो विल कंटिन्यू विद दैट। या हाँ, डेफिनेटली। सो अपना नेक्स्ट सेशन जो है इट विल स्टार्ट ऑन 17th of May. And daily sadhana, Someshwar, you running that, right? That will continue, correct? That will continue. That will continue. Okay, Jai Gurudev. Very good.